हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चले आइए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 267 नंबर सेट आपने आज टेस्ट दिया होगा और इसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जुड़िए हमारे साथ और 40 क्वेश्चन का जो है भरपूर आनंद लीजिए आप। कह रहा है किसी कोण का पूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है और ये सप्लीमेंट्री एंगल का एक चौथाई है, ठीक है। एक तो पहला नंबर हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं इस सवाल को। बाय ऑप्शन अगर हम करें, वह जो है अगर 60 डिग्री ले ले, 60 डिग्री, तो इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वह होगा हमारा 30। 60 में 30 घटा दिए और इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वह मेरा 120 होगा, ठीक है। तो देखो आप जो है 120 का एक चौथाई है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यही आंसर होंगे। तो बाय ऑप्शन एक तरीके से ये आप कर सकते हो, ठीक है। ए सर, एक बार मेरा भी नाम लीजिए। नमस्ते। ओ माय गॉड, क्या नाम है तुम्हारा? निकेश कुमार। तो आप लोग जो है एक बार निकेश जी को जो है, मतलब क्या कहें, उसका नाम हमने ले लिया है। एक बार उनको जो है धन्यवाद कहिए कि ये जो है इतनी बड़ी मतलब जो है क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी, ये उसको करने के लिए इन्होंने बोला है, एकदम जो है, ठीक है। खुश मेरे भाई निकेश कुमार, खुश हो गए। आज का थोड़ा सा इजी था। अच्छा, आज शायद कल थोड़ा सा भारी लगेगा आप तुमको लोग को। आज का थोड़ा सा सेट सही में इजी है, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। तो 60 डिग्री तो ये आ गए। आप अगर डिटेल से बनाना चाहें तो मेरा अगर थीटा मान ले तो इसका जो है कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वह मेरा होगा 90 माइनस थीटा, और इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वह होगा 180 माइनस थीटा। अब यही कह रहा है इसका जो है 1/4, ऐसा इसका कहना है। तो भाई 4 से हम गुना कर दें तो ये हो जाएंगे 360 माइनस 4 थीटा और ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं तो मेरे पास बचेगा थीटा और यह 180, तो थीटा बराबर आपके आ गए 60 डिग्री। यही वो एंगल है, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है आपका होगा ए नंबर ऑप्शन होंगे। डेली 8 बजे जो हम लोग लाइव आते हैं और ऑन द टाइम हम लोग जो है डेली 8 बजे पक्का आ जाते हैं ना। 8:01, 8:07:55 में भी कभी कभी लाइव आ जाते हैं। बैठे हुए रहते हैं, मतलब 7:30 बजे क्लास खत्म हो जाती है कभी कभार, तो फिर जो है शुरू हो जाते हैं 7:55 में भी कभी कभी हम लाइव आ जाते हैं। कह रहा है कि यदि ये एंगल पी क्यू आर, ट्रैंगल ना, ट्रैंगल हमने ले लिया पी क्यू और आर। कह रहा है कि एंगल क्यू और एंगल आर का जो बाइसेक्ट है, बाइसेक्टर, वह कहीं पर मीट कर रहा है। वो कहाँ मीट कर रहा है? टी पर कटे। तो 80 डिग्री क्यू पी आर दे रखा है हमारा। बाकी पी आर, बाकी की तो जरूरतें नहीं है क्योंकि हमको क्यू टी आर ये निकालना है। तो भाई एंगल क्यू टी आर बराबर हमारा क्या होता है? 90 डिग्री और प्लस एंगल ए यानी p/2, यही होता है हमारा। तो 90 और जो है 80 का आधा कितना हो गया भाई? 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 130 होगा। इसकी हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी हो जाएंगे। साथ में आंसर देते चलिए। सर जी क्लास रुकता है, काहे रुकता है रे भाई? टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। सोनम जी वाह, तो ये जो है आपने आज पहली बार आपने ज्वाइन किया है, ये बहुत खुशी की बात है भाई। तो इसी तरह से रेगुलर आप जुड़िएगा। 8 बजे जो है डेली हम लोग लाइव आते हैं। तो यह सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रूल वगैरह सब आप जानते हो। इंटरनल जो है बाइसेक्ट करता है तो प्लस होते हैं और यही जो है एक्सटर्नल बाइसेक्ट करेगा तो माइनस होगा। तरह एक समांतर चतुर्भुज आप ले लो, तो ले लिया हमने समांतर चतुर्भुज, और इस समांतर चतुर्भुज में कह रखा है कि ये ए बी सी डी, यहां से लिख लेते हैं ए बी और सी और डी। कह रहा है ए बी हमारा कितना दे रखा है? तो ए बी हमारे 24 दे रखे हैं और ए डी जो हमारा है वह 16। ये 16 तो ये भी 16 होगा, ये भी 24 हो जाएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में जो है ना, जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल आप कह सकते हैं, ठीक है। और अपोजिट साइड्स जो होते हैं वह इक्वल होते हैं।
तो यहां पर भुजाओं ए बी और सी डी के बीच, ए बी और सी डी के बीच जो डिस्टेंस बनेगा जिसे हम हाइट बोलते हैं, वह मेरा 10 दे रखा है। तो कह रखा है कि एडी और बीसी के बीच जो ये हाइट बनेगा वो निकालो आप। तो भाई इस बहुत सिंपल सा जो है ना, आप इसमें भी पढ़े होंगे, जूनियर क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि यह अगर हमारा बेस A1 कह दें इसे, और ये हाइट हम H1 बोल दें, ये मेरा जो है A2 हो जाए और ये मेरा हाइट H2 होगा, तो हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वह हमारा होता है बेस इंटू हाइट। यही हमारा होगा। इस दूसरे के लिए भी यही काम करेंगे, दोनों बराबर होंगे हमारे। कहने का मतलब 24 गुने 10, 24 गुने 10 बराबर होगा 16 गुने एच के, 16 गुना एच के बराबर होगा। तो काट देते हैं यहाँ पर, 15 बार में तो कट ही जाएगा क्योंकि 16 गुना 15 240 होते हैं। तो एच का वैल्यू हमारा 15 निकल के आ गया है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी आपके जो है 3 का सी बिल्कुल सही है भाई। जिन बच्चों ने 3 का सी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। ये 2261 से जो आप दे रहे हो टेस्ट, पूरा सा इजी है। अभी तक 267 में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये इजी चल रहा है। अगर आप 240 और 260 के उस सेशन को देखें तो भाई उसमें जो है बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त सेशन भी कह सकते हैं, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं रखना चाहिए था। ये है कि इसमें इतना भी इजी नहीं रखना चाहिए था। तो खैर जो भी है, आप पहले जो है टेस्ट दो। कारक है कि उभयनिष्ठ केंद्र, यानी जो है 2 सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं और बाह्य वृत्त की जीवा, एक बाहर और एक अंदर, दोनों जो है सेंटर एक ही होगा। और कह रहा है ए बी भीतरी वृत्त की बिंदुओं, मतलब जो है यह है, समझो ए और इसका नाम बी, और यह भीतरी वृत्त को सी डी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि केंद्र से जो है, केंद्र को हम यहां रख लेते हैं, केंद्र से उसकी जो डिस्टेंस है वह दे रखी है 3, ये 0 मतलब O, और इसका नाम हम M रख लेते हैं। अब कह रहा है यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ले लिए। बाह्य त्रिज्या मतलब O से लेकर A तक की दूरी कितनी दे रखी है, तो वह दे रखी है हमें 13। ठीक है, और हमको कह रहा है आंतरिक त्रिज्या 7 है, मतलब O से लेकर C तक अगर हम जाएंगे तो यह वैल्यू आपको 7 दे रखा है। तो AC की लंबाई, A से लेकर C तक की लंबाई हमें चाहिए। तो AC अगर हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, AM पहले मालूम कर लेंगे और उसमें MC घटा लेंगे। ये काम आप कर सकते हो। तो आप पहले चले जाओ ये OAM में, OAM में आप AM निकालोगे तो आप लिखोगे √13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 169 में 9 जाएगा तो 160 हो जाएंगे। 160 मतलब जो है 16 का वर्गमूल 4 √10 आप बोल सकते हो। ये हमने निकाल लिया। फिर हम MC निकाल लेते हैं। MC क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 49, 49 में 3 के स्क्वायर 9 घटा देंगे 40 हो जाएगा। 40 को आप 2 √10 लिख सकते हो। और यही चीज तो हमें चाहिए था, हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए था। डिफरेंस मतलब AC, तो आप घटाओगे तो 2 √10 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 √10 कहां पर है मेरे भाई, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक आया 4 √10 और एक आया 2 √10, तो आंसर हो गए 2 √10, यानी बी इसके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 6 to 8 में उसका लेवल क्या होगा जी आपके अकॉर्डिंग, 240 से 260 या फिर 260 से 280। तो देखो मेरे दोस्त जो है ना, ना ज्यादा हार्ड रहता है ना ज्यादा इजी रहते हैं। जैसे आप ये देखो, कल जैसा सेट आप मारोगे ना सेम वही रहेगा। कल वाला सेट हमने देखा था और उसमें 2-4 क्वेश्चन अगर निकाल दे और वहां जगह पर जो है मॉडरेट क्वेश्चन डाल दे तो कल वाला सेट एकदम एक्यूरेट बैठेगा वो। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, लेकिन जो है ये सब तो जो है हर कोई बना लेगा ना, हर कोई बना लेगा यहाँ पर। चलिए, हाँ सब कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि जो है ना मतलब बहुत लोगों का लेवल तो जो और नीचे रहता है, बहुत लोगों का अपर लेवल में रहते हैं, कुछ एवरेज में रहते हैं। सवाल ऐसे होने चाहिए कि 10 क्वेश्चन इजी होने चाहिए, फिर उसके बाद 20 मॉडरेट और 10
हार्ड रहता है। ऐसा जो है आप देखे होंगे PYQ वगैरह सब में, तो वैसा ही रहता है आपका। तो दी गई आकृति में P जो है वृत्त का केंद्र है। मतलब 40 क्वेश्चन की बात करें, 80 क्वेश्चन में जाओगे तो जो है उसी टाइप के रेंज में आपका रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा सा जो है इस फिगर को जो है बड़ा करते हैं, और यहां से जो है केंद्र से एक यहां चला गया कौन, T, और ये पॉइंट हो गया आपका P, और यहां से यहां हमारा एक नाम क्या है, Q और R, इससे हमने इसको मिला दिया है। बस इतनी ही बातें यहां पर हो रही हैं। अब कंडीशन में क्या है कि भाई QS PR के बराबर है। कंडीशन में दे रखा है कि QS बराबर PR है। QS कहाँ हो तुम, QS ये वाला और PR हमारा ये वाला। तो आप तो जो है ये सेंटर है हमारा और ये तो रेडियस न हो गया, तो PR और PQ दोनों तो बात एक ही हो गए भाई, रेडियस हो गया हमारा। तो PQ भी बराबर हो गए, सब रेडियस है। तो ये जो है हमारा ये दोनों रेडियस है, तो ये भी उसके बराबर हो जाएगा। ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तीनों के तीनों आपस में बराबर हो गए। और हमें निकालना क्या है भाई साहब, कह रखा है कि एंगल RSP और एंगल TPR का जो है हमें रेशियो बता दो। एंगल RS और T मतलब ये वाला एंगल, और फिर उसके बाद जो है TPR ये वाला एंगल का जो है हमें रेशियो चाहिए। तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण हमने थीटा ले लिया, तो इसके सामने का कोण ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हमारा हुआ, ट्रायंगल का नाम SQ और P में आप देखो ये बाह्य कोण है, यानी बाहर का कोण है। तो बाहर का कोण जो होता है वह सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब एंगल Q जो है हमारा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। एंगल Q जो है हमारा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये बड़ा इसके दोनों के योग के बराबर हो गया। अब ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने कोण बराबर, ये 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा हमारा। अब मेरे भाई ये कितना होगा, यानी एंगल QPR की अगर हम बात करें तो 180 में 2 और 2 4 थीटा हमें घटा लेना होगा। 4 थीटा हमने घटा लिया तो इसका वैल्यू निकल गया। अब ये वाला वैल्यू हमें चाहिए, ये तो हम पहले से थीटा मान चुके हैं, RSP को हमने थीटा ले लिया है, बस ये वाला एंगल हमें चाहिए। ये मिल चुका है थीटा, ये मिल चुका है 180 माइनस 4 थीटा। अब हमें एंगल क्या नाम है इसका, तो TPR बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं ये वाला, तो आप ये दोनों मिलाकर घटाना पड़ेगा, यानी जो है थीटा प्लस 180 माइनस 4 थीटा, ये जो है हमको टोटल 180 में घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो भाई साहब जो है 180 में हमें क्या क्या घटाना होगा, थीटा प्लस 180 माइनस 4 थीटा। ठीक है, इतना चीज हम घटा लेंगे, 180 खत्म हो जाएगा, और 4 थीटा थीटा यानी माइनस माइनस प्लस 3 थीटा बच जाएंगे ये हमारे। तो यहां पर आकर हमने 3 थीटा रख दिया, और थीटा थीटा कैंसिल हो गए आपके, यानी 1/3 का जो है रेशियो मिल गया, जो कि आपके C नंबर ऑप्शन में दिए गए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नहीं महबूब आलम जी, 1:4 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका 1:3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1:3 इस क्वेश्चन के जो है आपके करेक्ट आंसर होंगे। C इज राइट आंसर। किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत, बड़ी ही बेहतरीन सवाल था ये, बेहतरीन सवाल था, और उतना ही बेहतरीन से जो है सॉल्यूशन भी हमने कर लिया है। P और Q का वैल्यू और इतना का वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करना होगा, तो आप देखो यहां पर P लिखा हुआ है 1/2 प्लस √3, ये लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त जो है 2 प्लस √3 को आप ऐसा लिख सकते हो, 4 प्लस √3 ऐसा लिख सकते हैं आप। तो अगर कोई बंदा जो है इसके बीच का डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस 1 है, तो जब आपका x बराबर अगर इतना दिया हुआ है, तो जब आप उसका उल्टा करोगे तो चिन्ह बदल दोगे, यानी जो है यह मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस √3 हो जाएंगे, 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 प्लस, सीधा मतलब समझो नहीं ये बात कि अगर x बराबर 2 माइनस √3 कोई लिख रहा है तो 1/x उसका 2 प्लस √3 हो जाएंगे। अगर वो प्लस में लिख रहा है तो माइनस वाला उसका उल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका उल्टा क्या होगा, तो 2 माइनस √3 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आ गई।
अब जो है और Q अगर हम निकालना चाहे तो भाई 1/2 माइनस रूट थ्री, तो ये अपना जो है उलटकर प्लस में आ जाएंगे। अब आप आ जाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमें चाहिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 1/1 प्लस पी, इसमें आप जो है 1 जोड़ोगे, 2 माइनस रूट थ्री, और 1/1 प्लस क्यू, क्यू का मतलब हो गया हमारा 2 प्लस रूट थ्री। तो 2 1 हमारे 3 हो गए, इतने हमारे हो गए, 3 माइनस प्लस रूट थ्री। तो आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम 9, 9 में 3, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमारा कितना मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 9, 9 में 3 गया तो 6, और ऊपर जो है आपके 6 ही मिलेंगे, ठीक है। ये इधर चलाया, ये इधर चलाया, रूट थ्री खत्म, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बी आंसर आ गया। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। थोड़ा टफ लगा सर, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन ना उतना भी टफ नहीं। अच्छा ये सेट तुमको टफ लगा ना, सेट टफ नहीं है, आराम का सेट है ये आज वाला, ठीक है। 6 का बी, 6 का बी, 6 का बी, ओके, सही है सबका। कह रखा है कि एबीसी अगर जो है रियल नंबर से, और अगर इस कंडीशन को अगर फॉलो किया जाए तो एबीसी अगर 0 के इक्वल नहीं है तो एबीसी के बीच संबंध क्या होगा, बहुत ही पुराना ये सब रूल है, तीनों बराबर होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, भाई दो गो फार्मूला होता है, दोनों बहुत ढेर सारा फार्मूला है। एक तो आप जो बहुत ही ज्यादा यानी सब स्टूडेंट जानते होंगे इस वाले रूल को, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और आप जानते क्या हो कि इतना बराबर जो है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, वन जगह ही नहीं है भाई। ये जो है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सबको पता होगा ये बातें। तो यहां पे हम उतना वैल्यू रख सकते हैं, यानी हम जो है एक और इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ई माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इतनी बातें यहां पर हो गई। अब कंडीशन क्या रखा है कि ये भाई साहब जो है 0 के बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा तो मेरे भाई जो है ए क्यू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते, ये सब तो फॉर्मूला हो गया हमारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC, ठीक है। इसको इधर लाओगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 हो जाएंगे। और इसके जगह पर ये वाला जब फॉर्मूला रखोगे, यानी इसके जगह पर हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये सब सवाल को जो है ना इतना लिखने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन करने की, ये सब सबको पता होना चाहिए। अगर ये सब 0 नहीं है तो इस सबको उठाकर उधर फेंक दो और ये सब 0 के बराबर कर दो, तो ए माइनस बी यानी ये सब उधर चला गया। अब मेरे पास बचा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब प्रत्येक टर्म 0 के बराबर होगा तो ए बराबर बी बराबर सी आपके आ जाएंगे, यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सब चीजों को जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि इतना इसके बराबर होता है, इतना ये रूल होता है, इसका अलग रूल होता है, तो ये सारी चीजें जो है आपको दिमाग में होनी चाहिए और दिमाग में रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे तो फिर जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो सी आपका आंसर आ गया है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग आपका 140 दे रखा है, 140 आपके दे रखे हैं, तो हम एक झटके में लिख दे भाई 10 का आधा 5 होता है डायरेक्ट। एस एन का रूल आप जानते हो, एस एन बराबर क्या होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा हो गया। एस एन मेरा 140 है, ठीक है, तो 10 काट दे, एक लाइन लिख देते हैं फिर उसके बाद लिखेंगे। तो S10 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 140, तो
10/2 और 2a प्लस 9d बराबर 140। तो ये देखो 0 0 हम काट दें यहाँ पे और 2 से गुना कर दे तो हमको मिल जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 28। और आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट आप इतनी बातों से ले आए। अब उसी तरह से अगला दिया हुआ है 16 पदों का कितना 320। 16 पदों का कितना दिया रखा है 320। तो आप देखो मेरे भाई 16 से आप भाग दोगे 20 और 20 दूनी आपके 40 हो जाएंगे और a प्लस 2a प्लस 15d हो जाएगा। जैसे ये आया है उसी तरह से हमने इसको भी लाया है। समीकरण आपके 2 हो गए। अब समीकरण 1 2 को अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास 2a आपका खत्म हो गया। 15 और 9 का जो डिफरेंस है वह 6 बन गए और इधर हमारा कितना हो गया 18। ठीक है, तो 18 6 है आपके कितने हो गए 18 हो गए भाई। गलती वलती तो नहीं किया हम लोग। पांच दूने 10, डी बराबर हमको मिल जा रहा है 2। ये 2 आ जा रहे हैं। ठीक है, 9 दूने 18, 6 दूने 12। ठीक है, ए बराबर हमारे कितने हो गए तो ए बराबर हमको 5 मिल गए। कितना हल्ला कर रहे हैं भाई साहब। सारी हल्ला कर रहे हैं। तो डी बराबर 2 हो गए और ए बराबर 5 आ गया। हमको कह रहा है समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल m/2 इंटू 2a प्लस m-1d होगा हमारा। तो a और d का तो वैल्यू हमें मालूम चल चुका है m/2 और अगर a के जगह 5 रख दे 5 दूने हो गए 10 और यहां पर 2 रखेंगे तो 2m-2 यानी जो है 10 में 2 गए 8, 8 का आधा कितना हो गया 4 और 2m का आधा m, यानी ऐसा जो है आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा किस में है तो यह ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जा रहे सर आज थक गए बहुत, कल देखेंगे। ओके 12 डिफरेंस होगा। ठीक है बिल्कुल सही है। तो जो है इस क्वेश्चन का आंसर ए आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनाइज्ड है और शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाना है कि सभी वॉवेल एक साथ और सभी कॉन्सोनेंट एक साथ। तो पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखो तो कितना कितना है। तो यहां पर वॉवेल की बात करें और ये कॉन्सोनेंट की बात करें तो वॉवेल कितने हैं भाई साहब। तो वॉवेल है हमारे पास ओ है, उसके बाद ए है, आई है और ई है। उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने हैं तो कॉन्सोनेंट हमारे पास जो है वह है हमारे पास RGNS। भाई 4 को मिल गया हमको। तो आप समझो कि वॉवेल सबको एक ही जगह पे रखना है। तो मान लो कि ये हमारा जो है एक ही सीट हुआ, एक कुर्सी और एक कुर्सी इसका, तो एक एक कितने हुए भाई 2 हो गए। तो इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट या तो जो है कॉन्सोनेंट वॉवेल या वॉवेल कॉन्सोनेंट, तो 2 तरीके से हुआ भाई। तो ये मेरा जो है फैक्टोरियल 2 हो गए हमारे, फैक्टोरियल 2। अब देखो आप कॉन्सोनेंट को जो है इस चारों डिजिट को एक ही चेयर पर आप कितने तरीके से रख बैठा सकते हो तो 4 तरीके से। तो उसका फैक्टोरियल 4 हो गया। ये कॉन्सोनेंट के बारे में बात करें। वॉवेल को आप देखो ये भी 4 है और एक ही चेयर पर 4 तरीके से चारों को बैठा सकते हो तो फैक्टोरियल 4 हो गए। अब यहां पर इस सब को क्या करना है गुना कर लेना है। तो यहां पर हमारा 2 हो गए, ये 24, ये 24, 576 का डबल 1152 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को इस सवाल में जरा सा भी तकलीफ है तो जल्दी बताइए। यह जो है आपका करेक्ट आंसर 1152 अमृता कुमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यह जो है सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही मासूम और प्यारा सा सवाल था ये। एक थैले में ए में 4 हरी और 6 2 गो थैला है भाई साहब। ए इधर हो गया और बी को इधर रख देते हैं। ठीक है, इसमें ग्रीन है हमारे पास 4 और रेड है हमारे पास 6 और दूसरे थैले में जो है ग्रीन है हमारे पास 3 और रेड है हमारे पास 4। तो यहां पर जो है टोटल हो गए 10। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे जो है 10 हो गए। और नंबर ऑफ इवेंट की बात करो तो उसमें से ग्रीन लेना है ना। एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंद हरी होनी चाहिए। प्रत्येक थैले में से एक इससे और एक इससे। भाई मेरे पास जो है 4 गो है,
इसका जो है प्रोबेबिलिटी कितना होगा 4/10। एगो गेंद निकालने का इस थैले से, और इस थैले से कितना हो जाएगा भाई 3 4 3 7। तो भाई 2 हमको लेना है, दोनों को गुना कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कट के कितना हो गया भाई 4 दूने 2/5 और गुना 3/7, यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर 6/35 आ गया। 6/35 मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 6/35 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका जो है 6/35 हो जाएंगे। तो भाई कुछ चैप्टर्स तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। शेयर एंड लाभांश हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और फिर उसके बाद जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो सब तो बार बार फंसाता ही है, क्योंकि इन चैप्टरों पर स्टूडेंट्स बहुत ही कम ध्यान देते हो। तो बहुत कम ध्यान दोगे तो वहां पर जो है फंसोगे ही फंसोगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसकी भुजा कितनी दे रखी है 60। इसका एरिया कितना होगा भुजा का स्क्वायर ये, और यही एरिया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई हमको यहां दे रखा है, आधार की लंबाई निकालना। कितना इजी इजी सवाल सब है। 9 से काटोगे 9 चौका 36, 40 40 दुने कितने हो गए 80 हो गए। मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बस दोनों का एरिया हमें बराबर करना था, समझ गए, दोनों का एरिया बराबर करना था। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ शेयर एंड लाभांश जो है बहुत लोग बहुत क्या 90% 95% बच्चे वो देखते ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर को समझ ही नहीं आता, और फिर जो है समझ गए। और कुछ बच्चे हैं जो हर एक चैप्टर पर कमांड किए हुए हैं, उसके लिए ये सब जो है कुछ चीज नहीं है। एक खेत समलम चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है, समलम चतुर्भुज के आकार का है, इस टाइप का दिया हुआ है, और इस टाइप में जो है हमारा यह 530 दे रखे हैं, ऊपर वाला हमारा जो है 460। इस दोनों के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई भी 1100 दे रखी है, और इसका जो है सिंचाई का जो रेट है वह 100 वर्ग मीटर मतलब 100 मीटर स्क्वायर में 1 रुपया 80 पैसा है। भाई इसका एरिया निकाल लें। एरिया बराबर समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू जो है ऊंचाई, यानी 1100। 1100 ये हमारा 5 4 9 990 हो गया, 990। ठीक है, और गुना 1100 और बटे हो गए हमारे 2। इतना मेरा हो गया। तो 2 से काट देते हैं, यहां पर काट दे के रखे हुए रहे ना, रखे हुए रहो, बाद में काम देगा। इतना मीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर का 100 मीटर स्क्वायर का मेरे भाई कितना दे रखा है, तो 1 रुपया 80 पैसा दे रखा है। तो हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर यानी 990 गुना 1100 बटे 2 का जो है इतना मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो यह 1 रुपया 80 पैसा बटे हो जाएगा 100, और गुना में आ जाएगा 990 गुना 110 बटे 1100 बटे 2। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है बस। 2 जीरो तो मेरा यहीं खत्म हो गया, 1 जीरो अगर पॉइंट हटाओगे तो 1 2 जीरो यहाँ खत्म हो जाएंगे। 2 से काटोगे तो भाई 9 बार में कट जाएगा। और 99 गुना 99 तुम लोग को करने आता है ना भाई, 99 गुना 99 तुम लोग को आता है कि नहीं आता है पता नहीं, 9801 होता है। यह जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 99 के स्क्वायर नहीं करने आता है तो आइए हम सिखाते हैं भाई साहब। देखो ये जो रूल हम बता रहे हैं वह 3 6 और 9 इसी तीनों पर बस लागू होता है। जो रूल हम बताने जा रहे हैं वह इसी तीनों पर लागू होते हैं, ठीक है, इसी तीनों पर लागू होते, 3 और 6 और 9 के रिपीटेशन पर। जैसे आप जो है 3 के बारे में सोचते हो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हमारे हो गए। तो अगर 33 का स्क्वायर लोगे तो भाई साहब जो है 2 डिजिट में लिखने होते हैं, ठीक है, 9 हो गया हमारे। 3 का स्क्वायर तो भाई 9 लिख लो यहां पर। अब आप देखो इधर 1 घटाना और इधर 1 जोड़ना। आप देखो यहां 9 में 1 घटाओगे तो 8, ये कितनी बार लिखना है ये डिसाइड करता है। ये 3 अब बचा कितना, 1 बार, तो 1 ही बार लिखना है। 1 बढ़ाइए तो 1, ये कितनी बार लिखना है जितना बार ये बचा हुआ रहेगा। 3 3 3 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे क्या भाई, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 0 9 लिख दिए, 2 डिजिट का होना चाहिए।
अब देखो यहां पर 1 घटाओगे तो आप 8 लिखोगे कितनी बार? 2 बार। ये 1 बढ़ाओगे तो कितनी बार लिखोगे? 2 बार। इसी तरह से 6 के साथ भी वही लागू होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो यहां पर जो है आप 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब कितना रिपीटेशन? इधर 1 जो है घटाना है, इधर 1 जोड़ना है। 1 बार तो यानी 5, और यहां हमारा जो है 4, 4356 हो जाएंगे। इसी तरह 9 के साथ ऐसा कर सकते हैं आप। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 99 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 8, अब आप देखो ये कट गए, बचा कितना? 1। 1 घटाओ तो 0 हो गए, 1 बढ़ाओ तो यहाँ पे 9 हो गए। कितनी बार? एक बार। 999 का स्क्वायर कोई कह रहा है निकालने, तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81 हो गए। अब इधर जो है आपको बढ़ाना है क्या? 1 घटाना है, तो आप 0 लिखोगे। ये 0 कितनी बार? तो यहां जितना रिपीटेशन बचेगा 2 बार। ये 1 बढ़ाना है कितनी बार? 2 बार। 8 में 1 बढ़ाए 9, 2 बार आपको लिखने हैं। तो बात समझ गए? 9801 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये सिर्फ 9 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल नहीं, मतलब कहने का मतलब है रिपीटेशन की बात कर रहे थे। ये जो रूल है ना, 3 का रिपीटेशन, 6 का रिपीटेशन और 9 के रिपीटेशन, बस इसी तीनों पर लागू होते हैं और किसी पे नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है ना, 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए ना, आ जाएगा। ओके, चेक कर लेंगे भाई, हमारा उद्देश्य था ये सिखाना, समझ गया ना। आगे आइए, ए नंबर ऑप्शन, मतलब जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क बना लेनी है भाई साहब। ये सड़क हमने बना लिया है, इसके चारों तरफ ये जो है ना, आप देख रहे हैं ना, ये सड़क हो गया। ठीक है, ये आपके जो है सड़क हो गए, ये सब आपका जो है सड़क हो गया। सड़क सड़क सड़क। तो कह रहा है कि आंतरिक परिधियों का डिफरेंस जो है इतना है, तो भूखंड की सड़क की चौड़ाई, तो मेरे दोस्त r-r को हम लोग सड़क की चौड़ाई बोलते हैं। सड़क की चौड़ाई, तो सड़क की चौड़ाई बराबर 7/44 और C1 - C2 होते हैं। C1 C2 क्या है? तो वह परिधियों का अंतर हो गया। तो 7/44 और परिधि का अंतर कितना है? तो वह 66 दे रखा है। 2 से काटो, 3 से काटो, 21/2 मतलब 10.5। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह सी हो जाएगा। अगर आप इस रूल को नहीं जान रहे हैं तो कहीं साइड में लिख लेना है, बस लिखते रहोगे तो जो है कॉपी में जमा होते जाएगा ढेर सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 8, 4 और 2 बीमाएं वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है, और ये कितने घन बनेंगे? मेरे भाई जो है घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग देना होगा। कट गए, 4 दूने 8। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। बहुत ही मासूम सवाल था ये। अर्धगोले पर शंकु के आकृति खिलौना का आयतन निकालना है। ये तो 10वां में बहुत पूछता था भाई। अर्धगोला बनाना है इस तरह से, और इसके ऊपर जो है एक शंकु बनाना है, खिलौना बनाना है ना। इस खिलौना से खेलेगा कौन? तो ये हो गया हमारे। तो रेडियस हमारा दे रखा है कितना? 1.5। दोनों का रेडियस सेम हो गया। और इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 4 और ये 1.5 इसकी ऊंचाई, यानी अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों तो एक के होता है। तो कह रहा है इसका आयतन बताइए। पूरे आकृति का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r²h, और अर्धगोला कितना हुआ? 2/3 ना, 2/3 पाई r³। अब आप देखो 1/3 पाई कॉमन ले लो, 22/7। r² भी कॉमन ले लो, r² मतलब 3/2। r का वैल्यू 1.5 मतलब 3/2 लिख दे। 3/2 3/2 इतना कॉमन ले लिए। 1/3 पाई r² कॉमन, h बच गया, h का वैल्यू 4 हो गए। यहां बच गया आपका 2 और 3/2। 2 2 खत्म, 4 3 7। 7 भाई, 7 कट गया इस 7 से, ये 3 कट गए, 2 से 11, 11 3 33, 33 का आधा 16.5। तो 16.5 जो है कहां पर दिख रहा है? तो यह आपके ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है,
कल आएगा हाई लेवल का, नहीं उतना भी हाई लेवल नहीं, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जो 240 से जो है 60 तक था ना, उतना हाई लेवल नहीं है अभी फिलहाल। उसमें तो जो है मतलब 2-2 सवा 2 घंटे तक क्लास चलती थी उसमें, ठीक है। दो समान त्रिज्या वाले गोले और बेलन का आयतन समान है, त्रिज्या रेडियस समान है, गोला और बेलन, तो ये हमारे भाई गोला हो गए, गोला, गोला का आयतन, और ये हो गए बेलन, बेलन, तो बेलन हो गया भाई, दोनों का आयतन समान है। गोले का व्यास जो है बेलन की ऊंचाई का अनुपात बताइए, तो गोला होता है 4/3 πr क्यू, ठीक है, और इसका होता है बेलन का जो है πr² h हो जाते हैं, और दोनों का जो है समान त्रिज्या, रेडियस समान है, तो भाई 3 पाई, हाँ 3 पाई तो कटेगा नहीं ना भाई, पाई कैंसिल होंगे, 4/3 पाई, पाई पाई हमने कैंसिल कर दिया, एक आर बच गया हमारा, तो हमें आर और एच का जो है ये चाहिए ना, आर और एच इधर चला गया, 3/4, तो हमको जो है डायमीटर चाहिए, डायमीटर का और हाइट का, डायमीटर मतलब 2r/h, तो 2r/h का वैल्यू 3/4, तो यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 3:2, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। 3:4 ना, लाइनों कट गया रे भाई, 3:4 तो जो है ये रेडियस और जो हाइट का ना गया, हमको व्यास चाहिए और उसकी ऊंचाई चाहिए, यानी जो है हमें इसका वैल्यू चाहिए था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आ जाएंगे आपके, ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर एक बार जो है अपना मिलाते जाना, मुझे लगता है कि आज का आंसर सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक पिरामिड का जो है आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, जिसकी ऊंचाई आयतन निकालना है। तो भाई पिरामिड का आयतन 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होते हैं, तो 1/3, और बेस है किसका भाई, भुजा वर्ग का स्क्वायर का जो हो एरिया होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 16 × 16, और हाइट कितने दे रखे हैं, 15। तो भाई यहां से हम इसको काट लेते हैं, 16×5 = 80 और 16×8 = 128, यानी 1280 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सी इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर। इस सब सेट में जो है ना 40 में 40 जिसको नहीं आ रहा है बेकार है उसका जिंदगी, समझ गए। तो कहीं भी कलम रुक रहा है क्या, या थोड़ा भी जो है हो रहा है, इसमें 40 में 40 सही होने चाहिए इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो तो प्रत्येक स्थिति में के का मान ज्ञात करें। 7 और -2 दे रखा है, और यहां पर जो है 5 और 1 दे रखे हैं, और यहां जो है हमारा क्या हो जाएगा 3 और के दे रखे हैं। तो प्रत्येक स्थिति में के का मान ज्ञात करना है, यानी जो है हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको सिखाए हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी चल सकते हैं। ये तरीका तो हर बार तो हम लोग इसी तरीके से चले, पहला को 0 करना है, या किसी को भी एक को 0 बनाना है, सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि के का तो मान निकालना है। तो ये हमारे हो गए -7 +2, और ये -7 +2। अब आप आइयो यहाँ पे जोड़ोगे तो यह 0 हो जाएगा, यह 5 में 7 गया तो -2, और 2 1 3 हो गए। इधर हमारा जो है 3 में -7 मतलब -4, और यह k +2 हो जाएंगे। बाहर बाहर गुना भीतर भीतर गुना, तो यहाँ पर मेरे भाई बाहर गुना करोगे 2k और 2k, और 2 दूने 4, -4 हो गए, और भीतर भीतर गुना तो 4 3 हो गए 12, वो भी माइनस में। ये दोनों में जो है डिफरेंस लगाओगे, मतलब माइनस करोगे और 2 से भागा दोगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके 0 हो जाएंगे। तो ये 2 उधर जाकर 0 हो गया, -2k -4 और +12 = 0। तो भाई 2k को उधर भेज दिए, और इधर बच गए आपके 8, यानी k का जो वैल्यू है वह कितना आ गया, 4 आ गए, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। सिली मिस्टेक भी होता है हम लोग से सर, हाँ सिली मिस्टेक तो होता ही है भाई, ठीक है ना। सिली मिस्टेक, उसी मिस्टेक से ना जो है आदमी जो है
इस लाइन से उधर इधर हो जाता है। तो ये मिस्टेक तो जो है जब तक होते रहेंगे, आप इधर से उधर होते रहेंगे, उसी मिस्टेक को जो है ठीक करना है आपको। इतना से गुजरती है और ये भी की जो है स्लोप बताना है। तो भाई स्लोप बराबर आप लोग जानते हैं 2 पॉइंट से, यानी पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 से आप स्लोप जानते हो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहां पर y2 मतलब 5, 5 में 3 घटा लो और यहां -6 में जो है आप -2 को घटा लो। तो -2 घटाओगे तो प्लस हो जाएगा। ऊपर हो गए हमारे 2 और नीचे हो गए हमारे जो है कितना -4। तो यह जो है -1/2 ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बंधु को? ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। साइन 1920 डिग्री जो है साइन, तो थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी वायरी जान ले थोड़ा सा। यह जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले में जो है साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसका घर हुआ, इस सब का घर हुआ। ठीक है, ये जो है ना टेन और कॉट का घर है, बाद बाकी का जो है माइनस हो जाएगा। और ये कॉस और सेक का घर है, बाद बाकी का जो है माइनस हो जाएगा। इसमें रहना है तो आपको 0 से आगे बढ़ना होगा और 90 से पीछे रहना होगा। इसमें रहने के लिए 90 से आगे, 180 से पीछे। इसमें रहने के लिए 180 से आगे और 270 से पीछे रहना होगा। यहाँ 270 से आगे और 360 से पीछे रहना होगा। ठीक है, और 360 से फिर आगे बढ़ जाओगे तो फिर राउंड मारोगे। प्लस वाला जो है इधर से शुरू होता है, माइनस वाला इधर से शुरू होता है, ये याद रखिएगा, रखना ही पड़ेगा। नहीं, सब तो आप लोग 10वां क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं या 11th में। तो यहां जो है साइन 1920 डिग्री की बात कर रहा है। तो भाई साइन हम लिख देते हैं, क्या बार राउंड मारना पड़ेगा भाई? इधर से आप मान लो एक बार राउंड मारोगे 360, ऐसा आप जो है 5 बार राउंड मार दो। तो 5 बार मारोगे तो भाई 1800 हो जाएगा, बचे कितने? 120। ठीक है, तो n गुने 360 प्लस थीटा में सब वैसे ही रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी साइन जो है 120 डिग्री के बराबर हो गया। अब साइन आप 180 माइनस थीटा लिख सकते हो या 90 प्लस 30 लिख सकते हो। और 90 में होता क्या है भाई, 90 और 270 में होता क्या है कि साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाते हैं साइन में। सेक बदल जाएगा कॉसेक में और कॉसेक बदल जाएंगे सेक में। टेन बदल जाता है कॉट में और कॉट बदल जाते हैं सेक में। तो साइन 90 रहने पर कॉस में बदल गया। अब 90 प्लस थीटा जो है इस क्वाड्रेंट में और ये पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू मेरे भाई कितना होता है? तो यह √3 आपके 2 होते हैं। ठीक है, तो √3/2 ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए? तो देखो और भाई एक छोटा छोटा सवाल जो है इस सब में तो जो है इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। और नॉलेज होगा ही, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो इतनी नॉलेज जिसके पास नहीं होगा? कोई है ऐसा जो इतनी बातें नहीं जान रहा हो, जिसने आज ये पहली बार देखा हो या आज पहली बार ये सुना हो? कि आपने जब पढ़ाई स्टार्ट किया होगा 9, 10th वगैरह सब में तो ये चीज़ें आनी शुरू हो गई होंगी, और 11th में तो आप लोग इसके एक्सपर्ट बन गए होंगे। भले आज डेट में भूल गए होंगे, ये अलग मैटर है। ठीक है, तो √3/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो हमने आधा क्वेश्चन जो है 40 में से 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे 20 क्वेश्चन जो है हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, समझ गए निकेश बाबू? ये जो है निकेश बाबू का आ गया, नो सर। चलिए ठीक है, तो भाई ये ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। चलिए ठीक है, तो यह सवाल है और इस सवाल का जो है जवाब जो है ना भाई साहब जो है बहुत कॉमन है। 10वां में सब जो है हम लोग सॉल्व करके लाते थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इतना चीज को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं है, हम लोग इसके सॉल्व करने के लिए कोई जो है ट्रिपलेट का सहारा ले लेंगे। और ट्रिपलेट सबसे आसान क्या होता है मेरे भाई? 3/4,
ये ट्रिपलेट लेने में मजा आता है भाई, 3 4 और ये 5। तो 10 अगर हम 3/4 ले लिए तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएंगे। तो रख लेते हैं इसमें वैल्यू और उसके बाद देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो टेन थीटा की जगह पर 3/4 और यह 1 - 4/3 और 4 ये हमारा 3 हो गया, 1 - 3/4 हो गए। तो ऊपर जो है हमारा 3/4 और ये 3 ऊपर चले गए और बच गए -1 प्लस, अब ये 4/3 और 4 ऊपर चले गए और नीचे बच गए 1। तो मेरा 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। यहाँ हो गए, यहाँ कितने हो गए भाई, तो 27 हो गए, -27। और यहाँ पर जो है आपका 4 चौका 16 चौका 64 हो गया। तो घटा लोगे तो कितने आ जाएंगे, 14 में 7 और ये 3, 37/12। या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको 37/12 देगा, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। 37/12 कौन देगा, ठीक है चलो तो बी का रहे हो चेक करने ना। तो आइए बी को चेक करें भाई साहब, जैसा कहोगे वैसा करेंगे भाई। तो 1 + 10, 10 का मतलब 3 हो गए 4 और कॉट का मतलब 4/3। एलसीएम मेरा 12, 12 से करोगे तो 12, यहाँ पर 9 और यहाँ 16, 25 12 37/12 आ गए। मतलब जो है ऐसा बी ऑप्शन से आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होंगे वह आपके बी हो जाएंगे। या फिर उतना भी बड़ा नहीं है, साइन कॉस में बदल कर भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस में कौन उतना बदलेगा, ये ठीक है, इसके तुरंत आंसर आ गया हमारे। और ऑप्शन चेक कर लेना है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जमीन पर स्थित 2 बिंदुओं से, सब देखते एक साथ हमको 12 में टिक कर मारने का जो है छटपटाहट होने लगती है, क्योंकि देख रहे हो ना 16 9 144 और उसका वर्गमूल। ऐसा ही होना चाहिए कि क्वेश्चन देखे छटपटाना, हाथ जो है भागना शुरू कर दे टिक मारने के लिए। जमीन पर स्थित 2 बिंदुओं से खंबे के उच्च बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। मतलब अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर आपके 90 - थीटा हो जाएंगे, ऐसा कह रहा है। ये एच रखेंगे, यहां से जो है ए होगा और यहां से हमारा अगर बी है तो इसका रूल होता है एच बराबर √AB। ये सब लोग जानते हैं। एच बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 9 × 16, 16 का वही वर्गमूल, 16 9 144 का वर्गमूल 12 हो जाएंगे, जो कि आपके सी आंसर में करेक्ट आंसर है, ठीक है ना भाई। हाँ वही बात बोल रहे हैं, सब जो है इतना पुराना सवाल है, सदियों से ये सब जो है सन 1947 से ये क्वेश्चन सब चल रहा है एकदम जो है। उसी समय से सब जो है 12 में टिक मार रहा है, तो तुम लोग को भी 12 ही में टिक मारना पड़ेगा। आइए 23 नंबर सवाल। कौन सा जो है आपका जो है रूट्स आपके जो है रियल है अनइक्वल है। तो रियल अनइक्वल की बात कर रहा है। पहला आप देखते हैं किसका आएगा, तो d बराबर b² -4ac। तो मेरे भाई 4 4 में तो 0 न हो गया, तो d बराबर यहाँ 0 आ गए। तो 0 जब आता है तो क्या होता है, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। b में आ जाइए, x² - 4x + 4 = 0, यानी d बराबर हो गए -b² -4 a और c। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 गया, फिर से 0 आ गया, तो फिर से 0 आ गया, फिर आपका जो है अपने आप मिट जाता है, बताइए। तो 16 में 16 गया तो आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर फिर से आप जो है रियल और इक्वल लिख सकते हैं, रियल और इक्वल, ठीक है। आइए सी नंबर में, तो सी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, 7x² - 24x + 4 दिए 12 बराबर 0 लिख लेते हैं। इससे हम d बराबर निकालते हैं तो -b² -4a और c। तो भाई 576 हो गए हमारे, और ये बरसते 84, और 84 और गुना 4 कितने होते हैं, 16 8 चौका 32 और 1 33। 0 हो गए हमारे 4 और 240 आ गया। तो d जो है हमारा 0 से बड़ा आ गया, यही जो है आपके रियल वैल्यू देंगे और अनइक्वल देगा, अनइक्वल देंगे। मतलब जो है आपका सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी जो है इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप हंसने वाला इमोजी तुम हटा दिया भाई, रवि एस वैगल, क्या वगैल लिखा हुआ है। अरे यहाँ खुलकर कमेंट करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम बहुत ही लिबरल टाइप के टीचर हैं, ठीक है। तुम ऑफलाइन में देखबे नहीं किया कितना लिबरल हम रहते हो।
ऑनलाइन में तो उतना ज्यादा बोलबो नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन फिर भी जो है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे भाई, एक चुनाव है उसमें केवल 2 ही उम्मीदवार है, तो एक होगा हारने वाला, एक जीतने वाला, एक लूजर होंगे और एक विनर होगा। ठीक है, ये उसके बीच हार जीत का कुछ परसेंटेज होगा। तो कह रखा कि इसको लूजर को जो है ना 48% मिला टोटल में से, मतलब 100 में से आपको जो है 48% मिल गया। ठीक है, तो 48% मिला और कह रहा है उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, उससे उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली। अब अमान्य यानी इनवैलिड वोट की संख्या बताने कह रहा है। अब सोचो जरा सा, अगर 3% से आप इसको हार जीत हो रही है तो ये तो 51 होगा, 51 आपके हो जाएंगे, 51 ये हो गया, 48 ये हो गए, तो बचे कितने? तो बचे हमारे 1%, 100 होने के लिए 1% बच गया, ये हमारा हो गया इनवैलिड वोट हो गया, और ये वैलिड में 51 और ये, तो ये 3% जो हार जीत हुई है वह 6000 के बराबर है। आपसे इनवैलिड वोट की गिनती पूछी जा रही है तो वह 2000 होगा। बहुत ही आसान सा सवाल, बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बी किन बच्चों का आ गया? अमृता कुमारी 2000, महबूब आलम और जय प्रकाश प्रसाद। ठीक है भाई, तुम नाम को चेंज कर लो भाई साहब ने कर, जेपी प्रसाद रखो, जय प्रकाश प्रसाद, ऐसा बोलने में नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जयप्रकाश खाली रखो या फिर जेपी प्रसाद, ये बहुत अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, आइए 25 नंबर में, महेश ने अपने स्टॉक का जो है 3/4 हिस्सा 20% पर बेच दिया। तो हम ये मान लेते हैं कि मेरा जो है, मेरे पास टोटल कितना है, तो टोटल हम मान लेते हैं 4 वस्तु है, जिसमें से 3 वस्तु को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया, और शेष जो बचे, शेष बचा कितना? एक को जो है 15% के लाभ पर बेच देना है। और ऐसा कह रहा है कि टोटल पर आपको कितना % प्रॉफिट हो जा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 ये हो गए 60 और ये हो गए आपके 4x। इस दोनों को आप जोड़ते हो तब ये मिलता है, इस दोनों को आप जोड़ो तब ये मिलेगा। तो 4x बराबर हो गए 75। 75 को अगर हम 4 से डिवाइड करें मेरे दोस्त, तो यह जो है आप देख रहे हो 76 के ज्यादा करीब है, यानी 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप उसे अप्रॉक्स में जो है 19% लिख सकते हो। हमको लगभग भी मान पूछ ही रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आपके हो जाएंगे। ठीक है, सी आपके हो जाएंगे। रवि एसबी बैगल सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। कौन वाला? उषा वाला की जो बजाज वाला है भाई, और आपके सॉल्यूशन को बहुत गहराई से अमल करते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं तो डूब जाओगे भाई। ठीक है, मेरे नॉलेज में जो है इतना ज्यादा नॉलेज है कि उसमें डूब मत जाना, नहीं तो फिर जो है तुम्हारा घर वाला तुमको भगा देगा एकदम। जो समझ गए, ज्यादा नॉलेज वाला आदमी के मार्केट में यानी समाज में जरूरत नहीं रहती है। कम नॉलेज और नौकरी, एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, मतलब जो है एक अच्छी, मतलब औसत समझ होनी चाहिए। समाज को क्या चाहिए? एक औसत समझ वाला व्यक्ति चाहिए, ज्यादा समझदार नहीं चाहिए, औसत समझ। औसत समझ समझते हो? औसत समझ होनी चाहिए। अब प्लस एक जो है, जो मतलब जो बहुत बड़ा है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, और बस इतने ही जो है मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, एक गर्ल्स को पसंद है भाई। ठीक है ना, शादी ब्याह जब होगा ना, तो एक गर्ल्स जो तुम्हारे वाइफ बनेगी वो इतना ही उसको पसंद होता है। एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, और औसत समझ वाला आदमी होना चाहिए, जिसको हम बढ़िया से पाल सके एकदम जो है, और उसे जो बोले तो वह जो है करे। समझ गया ना? ज्यादा समझदार और जो है लड़की जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है। समझ गए इस चीज को? हाँ, तो आपने जो है बहुत बड़ा ज्ञान हम आपको दे दिए है, इसको जो है संभाल के रखिएगा, जब शादी होगा तो इस ज्ञान की पोटली को खोलिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आइए अगले सवाल की ओर। विष्णु जो है 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में 5000 रुपये खर्च करता है। भाई टोटल 5000 रुपया खर्च कर रहा है 12 मेज खरीदने और कुछ कुर्सियां, और कह रहा है कि एक मेज की कीमत 50 रुपया मात्र। तो भाई 12 मेज खरीदे हैं 50 रुपया के हिसाब से, तो 600 रुपया तो मेरा मेज में ही चला गया, यानी टेबल पे खर्च हो गए।
अब मेरे पास टोटल खर्चा करने के लिए 5,000 था, अब मेरे पास 4400 बच गए। अब 4400 में जो है एक कुर्सी खरीदना है, कुर्सी मतलब सी से डिनोट कर देते हैं, चेयर। एक चेयर का दाम सी, और ऐसा एक चेयर का दाम मतलब एक कितना चेयर खरीदना है सी, और एक चेयर का दाम 40, और ऐसा जो है 4400 दे रखे हैं। तो भाई 110 जो है चेयर आप खरीदोगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुर्सियों की जो संख्या है और टेबल की जो संख्या आपने खरीदी है, मतलब उसके जो कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या के बीच, मेज तो हमने शुरू में ही 12 खरीद लिया था, कुर्सी 110 खरीद लिए। तो ये 55 दूने 110 हो गया, और ये 6 दूने 12, यानी जो है 55 और 6 का जो है हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 55 और 6 का जो है रेशियो बनेगा। ये तो बात सही बोले गुरुजी। हाँ तो भाई हम गलत थोड़े बोल सकते हैं, ज्यादा समझदार लोग इलेक्शन हार जाते हैं, केसी सिन्हा, हाँ ये भी सही बात बोले। ठीक है, हाँ तो ये ज्यादा जो है समझदार समाज को जो है बर्दाश्त नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% अगर आप डिस्काउंट दोगे ना, तो फिर भी आपको 33% का लाभ होगा। और उसके बाद कह रहा है कि सूची मूल्य यानी एमपी, एमपी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल आपको कह रहा है। दो तरीके से आप बना सकते हो। एक तो जो है सीपी और एमपी का जो है आप रेशियो जानते हो, ये 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज होता है, और यह जो है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट होते हैं। ये रूल होता है हमारा। तो सीपी और एमपी की अगर हम बात करें, तो यहाँ 5% डिस्काउंट दोगे तो 95, और 33% प्रॉफिट मतलब 133। तो काट दो यहाँ पे 19 पचे 95 और 19 सते, यानी जो है 5 की चीज 7 मतलब एमआरपी रखोगे। कितना ज्यादा रखोगे, 2 रुपया ज्यादा रखोगे किस पर, 5 पर। तो 2/5 तो जानवे न करता है 40% होता है, यानी जो है परसेंटेज जो मोर आपका है, यानी कितना ज्यादा आप रख रहे हो, तो 40% आप ज्यादा रख रहे हो। 40% यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर आप इतना कूल कैसे रह लेते हैं? भाई बहुत सिंपल सा सवाल है, तुमको बस शादी करनी है, बस इतना में ही सारा चीज हो जाएगा। तुमको जितना जो है मतलब अंदर का गुस्सा रहेगा, तुम आराम से खत्म कर दिया जाएगा उसे। समझ गए न? बस सिंपल है। तो ये मेरा जो है 40% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? दूसरा मेथड, अच्छा ठीक है। मैरी कॉम हर पुरुष समाज को जो है सबक सिखा दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम सबक सीख गए हो, तुम तो शादी करवे नहीं करेगा एकदम जो है। अरे सब ऐसा थोड़े होता है भाई, कुछ महिलाएं होती हैं जो साथ भी निभाती हैं भाई। समझ गया ना? ऐसा सब थोड़े वैसा होता है। और ये कौन ऐसा होता है ये नहीं पता चलता है। तो इसके लिए तो जो है कोई मेथड नहीं है और कोई ट्रिक भी नहीं है भाई साहब। उसके लिए तो जो है आपको शादी करके देखना पड़ेगा। ठीक है न? तो यहाँ दूसरे मेथड की डिमांड हो रही है, तो दूसरा मेथड तो आप जानबे न करते हो, मास्टर फार्मूला हमारे पास है ना भाई। इसी को बस सॉल्व करना है। इसमें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस मिलता है। एक्स को हम लोग मार्कअप बोलते हैं, मार्कअप मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा एमआरपी, और वाई मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा माइनस में रहता है। तो 5% आप डिस्काउंट दोगे, एक्स हमारा नहीं मालूम, 5% डिस्काउंट 5x/100, और इधर हमारा कितना 33। ये दोनों को घटा लो तो 19x/100 हो गए, और उधर आपके 38 हो गए। ठीक है न? अब 19 दोने हो गए आपके 5, उधर 38 हो गया, 19 दोने हो गए 38। ठीक है ना भाई? हाँ, जब 5% छूट देती है 33% लाभ होता है, सही तो है। 100 में अगर 5 घटाओगे 35 और 3 38 हो गए, तो x बराबर 200 आ गया। x बराबर हमारे 200 आ गए। ये कैसे हुआ भाई? बाय व्हाट परसेंटेज इज द लिस्ट प्राइस हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा? यहाँ 40% हो गया, वहां कैसे हो गया? अच्छा, ये हम 19 लिख रहे हैं भाई, घटा रहे हैं एकदम।
तो ये मेरा जो है 100 हो गया, तो घटाओगे तो जो है 95 हो रहा है, हम डायरेक्ट 19 लिखने के चक्कर में है। ये 38 हो गया हमारा, 19 दूने हो गए 38, 19 बचे हो गए 95, 5 से काटोगे 20, तो एक्स का वैल्यू आपका मिल जाएगा 40%, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट थ्योरी। ओके सर, अगुआ आके भाग जाता है, बोल रहा है गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, कहेगा ही भाई तुमको जैसे गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा जो है, ऐसा जो है मतलब इसमें जी लिखा हुआ रहता है, ऐसे ठप्पा मरा हुआ होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वो दूर से ही देख लेता है ना कि ठप्पा नहीं है, भाग जाता है। तुम्हें जो है एक गवर्नमेंट जॉब का बढ़िया सा ठप्पा लगाना पड़ेगा। ठीक है, 100 वाला मेथड से बनेगा, तो ठीक है कोनो मेथड से बना लो भाई साहब, जो है बनाने से मतलब है कि ठीक है। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है भाई साहब, इसमें जो है बहुत ही ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, समझिए नहीं रहे हो तुम लोग, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा न, तब जाके तुम समझोगे। आइए 28 नंबर क्वेश्चन में, ये तो कल भी सवाल किए थे, 3 मेथड जो है इसका था, और हम लोग अब आजकल जो है पहला और दूसरा मेथड को त्याग चुके हैं, और तीसरे मेथड को जो है हम लोग लगातार जो है पिछले 6 महीने से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपये की कुछ भाग जो है 5% पर, 5% कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो ये मेरा जो है 5 गुने 5 मतलब हो गए 25%, ये वाला 5% वाला हुआ, और दूसरा 10%, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट 10, ये भी 5 साल, तो हो गए आपके 50%। ठीक है, और मुझे जो है टोटल कितना मिलता है, तो 1700 जो है 50 मिलते हैं, थोड़ा सा जगह और रहता न, खैर यहाँ लिख देते 1750 मेरा ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसे जबरदस्ती 25% लिखा हुआ तो है ही, इसे भी जबरदस्ती 25% लिखेंगे, तो मतलब एसआई भी मेरा 25% होना चाहिए, तो 5,000 का अगर हम 25% निकालें तो मेरा जो है 1250 हो जाएगा। तो यह जो है ना मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1750 है। ठीक है, 1750 है, और 1250 यानी 500 का डिफरेंस हो रहा है, 500 कम गए हैं, ये कैसे हुआ, ये तो कल भी सवाल था ना भाई, तुम लोग था ना प्रत्यक्ष गवाह, यहां पर जो है 25% आपने क्या किया है, कम लिखा है, तो ये 25% जो है मेरे दोस्त 500 के बराबर है, तो यह जो है 20 के बराबर हो गया। हमें 100% चाहिए, 100% मतलब 2000 हो जाएंगे, और हमको यही वाला चाहिए ना, 10% वार्षिक दर से धनराशि ज्ञात करें, मतलब यही, तो यही हमारा आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 2000 2000 2000 बिल्कुल सही है, मुमताज और पांडव मेथड से भी बन जाएगा है? ये कौन मेथड है भाई, मुमताज और पांडव, ये कौन मेथड है भाई, कहाँ कहाँ से सब सीख लेता है, मुमताज मेथड और पांडव मेथड, बाप रे बाप, भयानक मेथड, ये सब कौन कौन सा मेथड है भाई। चलिए यहां पर आ जाइए, 10% 2 साल में, 10% 2 साल में एसआई बनेगा मेरा 20%, और सीआई मेरा बनेगा 21%। किसी को इसमें कोई दिक्कत, 21% जो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, सब कोई जान रहा है इसमें, तो यह हमारा 21% है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% का वैल्यू आपको 500 दे रखे हैं, तो ये काट दो भाई साहब, जो है 0 0 खत्म, 25 हो गए, और आपको 21% का वैल्यू चाहिए, 21 गुना 25 कितना होगा, तो मेरे भाई जो है 21 गुना 25 525 होते हैं, तो यह जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, 21%, क्योंकि जो है 10% 2 साल में सीआई की रेट से 21% हो जाता है। ठीक है, बहन इसे मेथड के बारे में बताओ। अच्छा बताओ भाई साहब, क्या जहन जी, जहन नाम है, क्या नाम है भाई, मुमताज और पांडव मेथड से भी बन जाएगा, बताओ 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 बताओ, कौन है ये मुमताज और पांडव मेथड। तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल जो है पूछा जा रहा है। अरे होता क्या है ना भाई, कुछ भी मेथड लिख के उसका एक नाम दे देता है ना, उसी तरह से जैसे हम उसको मास्टर फार्मूला ने नाम दे रखे हैं, वो भी उस तरह से मुमताज और कुछ कुछ लिख दिया होगा। ठीक है, अकबर मेथड,
महाराणा प्रताप मेथड। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए दूसर की का स्क्वायर बटे पहलुक भी, तो 60 गुने 60 और बटे 24 काट देना यहाँ पर 36 हो गए ना भाई, 12 दुने 24, 12 तिये हो गए 36 और दूस काटोगे 150, यानी जो है बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 150। कितना मासूम सवाल है। रमिया का विवाह तो कब्बे हो चुका है भाई। रमया फरहा कमला ये सब के विवाह तो हम बहुत पहले करवा चुके हैं। तो रमिया का जो विवाह है, मान लो कि वो प्रेजेंट में जो है रमिया जी जो है x साल की है, तो x साल आज हुआ, अब विवाह हुआ 10 साल पहले, और कह रहा है कि विवाह के समय उसकी आयु की 1.1/5 मतलब 6/5 गुनी थी, तो 5 6 यानी x बराबर आपके आ गए 60, यानी रमिया जी जो है आज 60 साल की है, और उसकी एक बेटी भी है डॉक्टर जो उसके प्रेजेंट एज का 1/10 है, यानी 6 साल की बेटी हो गई है, मतलब सी आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी आपके करेक्ट आंसर। देव सर मेथड ये भी सही है भाई। सर रमिया 50 साल में शादी की है, अच्छा ठीक है भाई, 60 साल में मतलब हाँ 50 साल में, 10 साल पहले शादी की है। ये तो मेरा ध्यान इस पर नहीं गया था एकदम, जो सही बोला 50 साल में शादी किया। इंडिपेंडेंट वुमेन होगी, समझ गए। इंडिपेंडेंट वुमेन जो है ना, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, बहुत समय पर जाके शादी होता है उस सबका, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहन और सोहन एक दूसरे की संपत्ति 6,000 रुपया 8,000 रुपया निवेश किया, और 6 महीने के बाद सोहन बाबू अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। उसे लगा होगा कि जो है मतलब जो है, अरे नहीं 10 साल पहले ने शादी किया, जैसे आज 60 साल की है ना, 10 साल पूर्व शादी की, 50 साल में शादी किया होगा, अब 50 साल में शादी किया होगा। कभी कभी होता है भाई, कोई डिसीजन ले लेता है कि शादी नहीं करेंगे, फिर लास्ट में मतलब धीरे धीरे पता चलता है अकेले जीवन नहीं जिया जा सकता है, तो फिर कभी भी शादी कर लेता है सब जो है, समझ गए ना। तो सोहम मोहन की बात हो रही है और सोहन की बात हो रही है। ये 6,000 रुपया लगा लिया और फिर जो है यह 8,000 रुपया लगा लिया। 6 महीने के बाद सोहन अपना, यानी ये व्यापार में 6 महीना ही रहा, और 1 वर्ष के अंत में ये भाई साहब बेचारा अपना जो है 12 महीना तक रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि सोहन और मोहन, देखो ये सब कोई सवाल है भाई, है तो ये 6 आपके कैंसिल हो गए, 4 3 12, सॉरी 3 हो गए, 4 से हमने काटा 3 बार में और 4 से काटा 2 बार में, 3:2, मतलब सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपके जो है आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम, कुछ दिन पहले ही हम इसके बारे में बताए थे, एक्स और वाई, और प्लेटिनम और सोना का जो है हमने उस समय कॉपर था ना भाई। ठीक है, आपकी शादी किस एज में हुई थी? हम शादी जो अभी मेरा जो है 36 साल एज हो रहा है, लगते नहीं होंगे 36 साल के, बाल और झड़ गया, थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी हो गए, तो मेरा 36 साल ये चल रहा है, और हमने जो है 6 साल पहले शादी किया था, 2019 या 20 में। ठीक है ना, तो 6 साल हो गया शादी का, समझ गया ना भाई। फालतू सवाल सब पूछते रहता, शादी हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ। चलो यहाँ पर एक्स और वाई की बात हो रही है, तो सोना का जो है तुम बताया था ना कुछ होता है भाई उसका रासायनिक नाम, जल्दी बताओ, सोना का और प्लेटिनियम का जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तुमसे रासायनिक नाम पूछेंगे तो हमारा भी थोड़ा केमिस्ट्री ठीक न हो जाएगा। जल्दी बताओ, सोना का तुम लोगों ने कुछ बताया था एजी या क्या क्या बोला था एयू करके, कल परसों हम तुमसे पूछे थे, जल्दी बताओ सोना और प्लेटिनियम का जो है रासायनिक नाम क्या है, तब बनाएंगे इस सवाल को। एयू और पीटी, ठीक है ना। हाँ चलो, तो तुम्हारे भरोसे पर एयू और पीटी हम लिख देते हैं। तो भाई साहब इसका जो रेशियो दे रखा है वह 5:2 आपके 2 दे रखे हैं। ठीक है, प्लेटिनियम है ये हमारा, और दूसरा जो है हमारा 5:7 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि हम मिश्र धातु की समान मात्रा बनाना पड़ेगा, 5 2 हो गए 7, और ये 7 5 हो जाते हैं 12, कैसे बराबर करोगे? तो बराबर करने के लिए जो है इसे 12 से गुना और इसे 7 से
गुना करना होगा। तो मेरा जो है 12 पचे हो गए 60 और 12 दूने 24, ये हो गए 7 पचे 35 और ये 7 49। अब जो है कह रखा है कि इससे जेड बना और जेड का जो है हमें सोना और प्लेटिनियम का रेशियो चाहिए। तो ये भाई साहब हो गए 95 और ये हो गए 73। यही आंसर है 95 और 73, मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आप धीरे धीरे जवान हो रहे हैं गुरुजी, अब बाल भी आ जाएगा। ओहो, अब बाल नहीं आएंगे भाई साहब, जो है मतलब जितना नॉलेजेबल आदमी सब रहता है धीरे धीरे उसका बाल सब उड़ जाता है। ठीक है ना, देखा ही होगा अधिकांश प्रोफेसर वगैरह सबका, या फिर जो है वो सब बालर पर ध्यान ही नहीं देता है, तो एकदम जो वो अधिकांश का जो है उड़ जाता है भाई। आगे बढ़ते हो, 81 परिणामों का जो एवरेज है वह कितना दे रखा है? 54। अगर आप इसे डिटेल से बनाना चाहते तो आपको लिखना होगा 81 गुना 54 और फिर उसमें जो है 59 इंटू 52, ये सब घटाना पड़ेगा, प्लस 21 गुना 60, ये आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके जो है एक 60वां परिणाम आपको मिलेगा। अब कर लेना इतना, लेकिन हम जो है डिविएशन मेथड यहां पर लगाएंगे। तो सबका जो है एवरेज 54 होना चाहिए। तो 59 पहला जो परिणाम है 59, उसका 52 दे रखा है, 54 होना चाहिए, 52 दे रखा है, गलत दे रखा है, और गलत न मतलब वो कम हो गया है। 21 परिणाम का जो है 60 दे रखा है। तो भाई दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो आपके जो है 81 से नीचे रहते हैं, मतलब हमें एक और डाटा चाहिए। इस सबका कितना होना चाहिए? 54। ठीक है, अब जो है जब आपका इससे ये कम हो जाता है, जैसे ये टोटल जोड़कर हमारा 80 हो रहा है, अगर बढ़ जाता 81 से ज्यादा हो जाता तो आपका जो चीज घट रहा है तो वो घटाते ही, ध्यान समझिएगा। ठीक है ना, दहेज कितना लिए थे? दहेज हम भगा के शादी किए थे भाई, तुमको पता नहीं है? एकदम 6 महीना हम इधर उधर भटकते रहे थे एकदम जो, फिर उसके बाद जो है ना हुआ, तुम सब पोल खोल दोगे यहाँ पर जो है। आगे बढ़ो यहाँ पर जो 6 से 8 महीना हम अंडरग्राउंड रहे थे भाई, तुमको पते नहीं है एकदम। तो ये 54 हमारा हो गया और ये 52 हो गया हमारे, यहां से 2 हमारा कम हो गया। ठीक है, 2 कम हो गए कितने पर? तो भाई 59 पे, 59 पे कम हुआ तो आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा, एवरेज बैलेंस में रहना चाहिए। समझ गए, एवरेज जो है हमारा बैलेंस में रहना चाहिए। अब देखो यहां से हम यहां आए तो कितना भाई? 54 और 60 है, तो हमारा कितना हो गया? तो 54 और 60 में मतलब 6 आपके जो है बढ़े हैं। 6 कितने पर? 21 पर, 6 आपके 21 पर, ये बढ़ा है तो आपको उल्टा काम करना होता है, घटाना है। ठीक है, उल्टा काम करना होता है। यही अगर 81 होता और यहां जोड़कर 82 होते, अगर कम हो रहा है तो कम ही करते, बढ़ रहा है तो बढ़ाते ही, लेकिन जब आपका कम रहता है तो उल्टा काम करते, घट रहा है तो बढ़ाना होगा, बढ़ रहा है तो घटाना होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 54 प्लस ये हमारा जो 9 दूने 18, 5 दूने 10 और 1 11 हो गया, और ये 21 सके 126, घटाओगे तो 54 और -8 हो जाएंगे, तो मेरे भाई जो है 46 हो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, सी आपके जो है करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हैं अमृता जी। तो उसी जमाने की दौर में जो है ये, खैर जो है क्वेश्चन पे आइए, जो है इसको खत्म करते हैं। आइए 6 और क्वेश्चन बचे हुए। तो एक इसी काम को जो है भाई 56 दिन में और बी जो है वो 70 दिनों में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ दोनों ने काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद ए फरार हो गया और बी ने जो है रेस्ट काम 34 डेज में कंप्लीट किए। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया, यही पूछ रहा है। लिविंग एंड ज्वाइनिंग, इस क्वेश्चन का टाइप का नाम क्या है? लिविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन। भाई 76 और 70 का एलसीएम होगा कितना? 7 तो इसमें है, 7 गुना 10 और यहाँ 7 गुने 8। ठीक है, तो 7 हो गए हमारे कॉमन और इसमें 2 कॉमन, बच गए 5 और 4। ठीक है, 5 दूने 10, 7 चौका 28, यानी 280 हो जाएंगे। तो 56 से लगाओगे, 7 चौका 28 दूने 56, बचेंगे 5
और 70 से लगाओगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये मेरा हो गया। अब आप देखो 34 दिन में बी के द्वारा काम करवा रहे हो, तो 4 इफिशियंसी से वो कितना करेगा, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 1 13, 136 यूनिट काम ये बेचारा यहां से यहां तक कर दिया है। अब बचे कितने हमारे पास, 10 में 6 गया 4, और यहां पर जो है 7 में 3 गया 4, 144 यूनिट बच गए। अब 144 यूनिट को कौन करेगा, तो ये भाई साहब ए और बी मिलके उसे कंप्लीट करेंगे, यानी 5 4 9, यानी रेस्ट काम मेरा 16 दिन में कंप्लीट, 16 दिन कंप्लीट। यानी हमने जो है ए से कितना दिन काम करवाया, 16 दिन काम करवा के भगा दिए, 16 दिन काम करवा के भगा दिए। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ है, तो ये क्लास जो है 8 बजे स्टार्ट होते हैं। शबनम परवीन जी बहुत दिन बाद आप आए हैं, 8 बजे ये डेली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, 8 बजे ये डेली आपका स्टार्ट हो जाता है, और जो है 40 क्वेश्चन जब तक चलना है चलते रहता है। यदि ललिता ने जो है अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति, ये वो सवाल है भाई डिस्टेंस निकालने का आता है ना, तो चालों का गुणनफल, चालों का अंतर गुना समय का अंतर, 45 गुने 60, 45 और 60 में 15 का डिफरेंस, और 45 से जा रहा है अपना, अगली बार 60 रख दिया तो लेट पहुंचे रहा है, 5 मिनट लेट, 5 मिनट बटे 60 मिनट को घंटा में बदल लिए, खत्म कहानी। 15 तिया 45, यानी 15 किलोमीटर जो है घर से उसके स्कूल की दूरी हो गई। स्कूल है कि ऑफिस है भाई, घर से वो कहाँ जा रहा है, स्कूल, ठीक है। तो 15 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। यस सर मैं कोलकाता में हूं, ओके ठीक है। एक नाव चलाने वाले नदी के प्रतिकूल, यानी आपके जो है अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, 60 किलोमीटर जाना है, 8 घंटे लगेंगे, 15 चौका और 2, ये मेरे हो गए, यानी 7.5 लिख दें, पॉइंट में ही आएगा तो 7.5 लिख ही देते हैं। और जबकि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल भाई साहब, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में समान दूरी, मतलब 60 को आप 5 की रफ्तार से, यानी 12 हो जाएंगे। अब कह रहा है शांत जल में नाविक की चाल, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी पूछा जा रहा है। और कल ही जो है हम इसका चारों रूल लिखे थे, चारों रूल लिखे थे। बी मतलब हो गया हमारा डी प्लस यू बाई 2, और एस यानी स्पीड ऑफ स्टीम डी माइनस यू बाई 2, और हमारा जो है अगर डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो चाल को हम क्या करते हैं, बी और एस को जोड़ देते हैं, और अगर अप स्ट्रीम में जाते हैं तो हम बी और एस को घटा लेते हैं। बस चार्युक्त नियम ऐसी को इधर सुधर नचाते रहना है। तो डी प्लस यू 12 प्लस 7.5 बाय, आप इसे 2 लिख सकते हैं। 19.5 को अगर 2 से भागा दे, 9 दूने 18, और फिर 7, 9 दूने 18 हो गए, अब बच गए 15, 7.5 यानी 75। सही है भाई, तो सी आपके जो है करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का 9.75 किन बच्चों का आ गया, 9.75 जो है अमृता और कौन है भाई, सारा क्या क्या लिखते हैं, जयप्रकाश प्रसाद 9.75 और शबनम परवीन, बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एन के पास जो है के से पी रुपया ज्यादा, और एन के पास और के पास सब मिला के क्यू है। हमको के का वैल्यू चाहिए, तो एन का वैल्यू रख देते हैं इतना, इसके जगह पर के प्लस पी रख देते हैं। तो यहां पर के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू में पी घट गया और 2 से भागा दे दिए, क्यू में पी घट गया 2 से भागा दे दिए, यानी जो है बी आपके करेक्ट आंसर हो गए। बहुत सिंपल सा सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है और हम फिलहाल दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। काटो इसको 2 से काटो, ये जो है 126 हो जाएंगे। तो कह रहा है जो है ये एक जो 126 है वह 28 से कितना ज्यादा है, 126 या 28 से कितना ज्यादा है, 98 ज्यादा है। 98 बटे 28 गुना 100। तो आप काट दो इसको 7 बार में ना, 14 से काटते हैं, 14 से 2 और 14 सते 98, 7 बटे 2 350% होता है। तो 350% जो है मेरा इतना ज्यादा है।
350% मेरा ज्यादा है, कहीं नहीं है, गलत तो नहीं हो सकता, ई आंसर होंगे आपके। तो 350% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 350% आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन भाई तो तुम लोग भी कर लोगे, यहां पर एक एरर है थोड़ा सा, प्लस नहीं है वो डिवाइड लिखा हुआ है। मतलब सवाल ऐसा है 245 माइनस 135 और यह 84 डिवाइड 4 ऑफ 3 और माइनस 11 माइनस 12 डिवाइडेड आपका 3, गलत टाइपिंग है। तो यहां से सब पहले शुरू करते हैं। यहां पे 4 हो गया हमारा, 11 में अगर आप 4 घटा दोगे 7, ये हमारा जो है पहले इसका काम कर लेना, 12 12 सत्ते 84 यानी 7 में 7 गया, सब तो जीरो हो गया भाई, जीरो, कहानी खत्म। तो बचे कितने, 245 माइनस 135, तो घटा लेते हैं यहां पर 110 आ जाएगा, ठीक है। 110 हमारे को, 110 तो है भी नहीं, ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 115 ना, 110 क्या है आंसर में, 110 ही आ रहे हैं, 110 होगा। 115 आप लोग लिख रहे हैं, कैसे संभव है ये, 110 है। ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डिवाइड का था, यहाँ पे जो है प्लस नहीं था, डिवाइड था, ठीक है। हो सकता है आप प्लस के अकॉर्डिंग बोल रहे होंगे। 110 आपका करेक्ट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके कंप्लीट। और सभी बंदों से जो है नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है टेलीग्राम पर जो है जरूर जुड़े, मैथ्स बाय देव आर्यन, जरूर जुड़े, ताकि जो है आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलता रहे। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बिहार एसएससी ने जो है अपना डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। हाँ, प्लस रहेगा तो 115 बिल्कुल सही है। चलो, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में वहाँ डिवाइड दिया होता है तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ, प्लस के अनुसार 115 बिल्कुल सही है, ठीक है। गुड नाइट सभी लोगों को, मिलते हैं अब फिर कल दोबारा वही 8 बजे और नए सेट के साथ। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।